address the gathering. दिल्ली को अगर विकसित भारत की विकसित राजधानी बनना है तो विश्व में जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है उसके लिए आत्मसात होना है। बच्चों की इंडिविजुअल ट्रेनिंग के संदर्भ में, उनकी व्यक्तिगत शिक्षा के संदर्भ में एआई का महत्वपूर्ण रोल है। उसके लिए हमारे शिक्षकों को तैयार होना, हमारे शिक्षकों की ट्रेनिंग और कैसे हम जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्लासरूम्स बन रहे हैं, डायनामिक क्लासरूम्स विद स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स जो बनेंगे, उनका इस्तेमाल करने में उसमें एआई की भूमिका, टीचर्स की रेपिटेटिव कामों से एआई से उसकी एआई के माध्यम से उसमें कमी लाकर ज्यादा लर्निंग आउटकम्स की तरफ फोकस करना, इन सब विषयों पर दिल्ली सरकार काम कर रही है। ऐसे कॉन्क्लेव जो है, ऐसे जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के जो थिंक टैंक्स हैं, इनसे दिल्ली सरकार कोलैबोरेट करके अपने बच्चों की बेहतरी के लिए काम करेगी। नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन माननीय मिलिंद मराठे जी, भारत सरकार के सेक्रेटरी हायर एजुकेशन विनीत जोशी जी, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस के डायरेक्टर माननीय रामानंद जी, यहां पर उपस्थित माननीय रघुनंदन जी और इस सभागार में उपस्थित एजुकेटर्स, टीचर्स, एजुकेशन एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और सभी सम्मानित अतिथिगण, इस कॉन्क्लेव ऑन एआई इन एजुकेशन के इनॉग्रल सेशन में मुझे आमंत्रित करने के लिए रामानंद जी और उनके सेंटर का मैं आभार व्यक्त करता हूं। संभवतः ये इस प्रकार का पहला सम्मेलन है जहां आप सभी मिलकर शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम उस युग में खड़े हैं जहां शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और यह बदलाव केवल और केवल तकनीक के कारण नहीं है, बल्कि हमारे देश के उज्जवल भविष्य के संकल्प से प्रेरित है। जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जब तक हम युवा पीढ़ी को डिजिटल कौशल से लैस नहीं करेंगे, तब तक भारत का विकास अधूरा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया, एआई केवल तकनीक नहीं है, बल्कि एक ऐसा यंत्र है जो शिक्षा की दीवारों को तोड़कर हर बच्चे तक पहुंच बनाएगा, हर शिक्षक की मेहनत को सार्थक बनाएगा। यह वही दृष्टि है जो हमें प्रेरित करती है। शिक्षा में तकनीक और संवेदनशीलता का संगम होना अति आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी हैज राइटली सेड, India has the power of double AI, in which both artificial intelligence and aspirational India are included. और मैं इस मंच से यह वादा करता हूं कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में हम न केवल बदलाव लाएंगे, बल्कि उसे ऐसे कदमों से आगे बढ़ाएंगे जो समावेशी, सशक्त और भविष्यनिष्ठ हो और एस्पिरेशनल इंडिया का प्रतिनिधित्व करती हुई शिक्षा व्यवस्था दिल्ली में आगे बढ़े। फ्रेंड्स, वी आर स्टैंडिंग हियर ऑन ए थ्रेशोल्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। व्हेन आई से दिस, मैं याद करता हूं 1985-86 में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नाम के फ्रेज को। मैं याद करता हूं उसके बाद कंप्यूटर के आने के युग को। बहुत बड़े बड़े शिक्षाविदों के सामने ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड एक बहुत बड़ा माइंड ब्लॉक जैसा उस नई शिक्षा नीति के समय आया। कंप्यूटर आया तो नौकरी चली जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, कहां से ये गरीब देश एसी कमरों में, क्योंकि उस समय का कंप्यूटर तो बिल्कुल एयर कंडीशन कमरों में, जब लोगों के पास एक घर में एक कूलर होना बड़ी लग्जरी गिना जाता था। एक बड़ा माइंडसेट, एक बड़ा माइंड ब्लॉक जैसा था। तो ट्रांसफॉर्मेशन वहां से हुआ और आज उसी तरीके से एआई का शिक्षा में इस्तेमाल, एआई का समाज के अन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल, ये प्रारंभिक तौर पर एक बड़े डिसरप्टर के रूप में समाज के सामने आया है, एक बड़े माइंड ब्लॉक के रूप में। ये ट्रांसफॉर्मेशन का तो दौर है।
हम चाहें या ना चाहें, वर्ल्ड विल मूव विद इट। अच्छा यह होगा कि हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को, जैसा नई शिक्षा नीति इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करती है, उसके साथ आत्मसात करते हुए अपने साथ अडेप्ट कर पाए। इसके लिए सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस जैसी संस्थाओं का रोल है, ऐसे थिंक टैंक्स का रोल है जो इसको भारतीय नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ इसको आत्मसात करने में रास्ते बनाए और इस बड़े डिसरप्टर को एक ताकत के रूप में समाज के साथ, देश के साथ, देश इसको विश्व की बाकी सभ्यताओं के साथ कदमताल कर सके। हेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नो लॉन्गर ए डिस्टेंट कॉन्सेप्ट। जॉन ड्यूई, जिन्हें अंबेडकर जी अपना भगवान मानते थे, उन्होंने कहा, इफ वी टीच टुडे स्टूडेंट्स एज वी टॉट यस्टरडे, वी रॉब देम ऑफ टुमारो। अगर हम बच्चों को जैसा कल पढ़ाया जाता था वैसा ही पढ़ाएंगे, जब ऐसे वाक्यों को हम सुनते हैं, जब ऐसे प्रेरक सेंटेंसेस को हम सुनते हैं, तो ऐसे नए डिसरप्टर्स को अपने अंदर समावेश करने की चुनौती को लेने और ग्रहण करने की लिए भी हमारे लिए नए रास्ते खुलते हैं। यह हमें याद दिलाता है, शिक्षा में बदलाव न केवल जरूरी है बल्कि अनिवार्य भी है। हेंस इन डेली आवर विजन फॉर AI is clear that AI is for all. This is not just about technology, but about using AI to democratize education, break down barriers and create opportunities for every child in every corner of our country. मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। एक सरकारी स्कूल के टीचर ने दिल्ली में हम 1070 सरकारी स्कूल चलाते हैं और 1600 प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। डिमांड सप्लाई के कारण पिछले लगातार वर्षों में सरकारी स्कूलों की तादाद कम हुई। वो एक अलग चैप्टर है। उन 27 वर्षों में क्यों सरकारी स्कूल कम होते चले गए, लोगों का विश्वास सरकारी स्कूलों से क्यों कम होता चला गया, आप उदाहरण देख सकते हैं। देश के बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट इन्हीं सरकारी स्कूलों से निकल कर गए हैं। तो देश की राजधानी में 1070 सरकारी स्कूल हैं और 1677 प्राइवेट स्कूल्स हैं। एक सरकारी स्कूल की टीचर ने मुझे बताया कि कैसे AI की मदद से वो बच्चों पर ध्यान दे पा रही हैं, जिन्हें पहले समझाना मुश्किल होता था। मैं उसको कोट करता हूं, उन्होंने कहा, सर, AI की वजह से मेरा काम बहुत आसान हो गया है। अब मैं हर बच्चे को जरूरत के हिसाब से पढ़ाई करवाती हूं। बात छोटी सी लगती है, परंतु इसका असर बहुत बड़ा निकल सकता है, क्योंकि उन बच्चों को जो अभावग्रस्त से बेहतर अभी मैं शब्द नहीं देख पाता हूं, क्योंकि आज ऐसा ही माना जाता है जो हैव नॉट्स जैसी श्रेणी के लोग हैं वही सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जब यहां से 12वीं पास करके वो निकले तो इस बड़ी दुनिया में जाने के बाद ही इज नॉट लॉस्ट। हमारी सोच ऐसी है कि ही और शी इज नॉट लॉस्ट, कि मुझे मालूम ही नहीं है। आने वाले समय में दिल्ली में इन सब चीजों के साथ बच्चों को ट्रेंड करके, बच्चों को उसका एक्सपोजर देके, यहां भी बात है ट्रेवल से एक्सपोजर, उसको ज्ञान से, उनको अन्य चीजों से एक्सपोजर देने के लिए नीति आयोग की भी स्ट्रैटेजी में इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार से क्रिटिकल रोल ऑफ AI इन क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन है। दिल्ली में हम इस ओर सोचकर अपने सरकारी स्कूलों में आगे आने वाले समय में इसको लागू करने की प्रयासरत हैं। NEP 2020 explicitly calls for integration of technology including AI to make education inclusive, flexible and learner-centric. This aligns with global movement towards Education 4.0, where digital and AI tools empower learners with skills of the future. At Delhi, we are pioneering initiatives that empower teachers with AI tools, enabling them to focus on teaching while AI handles repetitive tasks. कल्पना है, सोचना चाहिए, वैसे महत्वपूर्ण है,
रोज क्लास में हाजिरी होना एक ड्रिल की तरह है। रोज क्लास में टीचर का हाजिरी लेना, रोज उसका कैलकुलेशन, उसकी पुस्तकें चेक करना। मगर इन रिपीटेटिव टास्क्स में से समय हटाकर लर्निंग आउटकम पर ध्यान देने के लिए एआई का एक रोल, एक एआई की भूमिका है। धीरे धीरे उस भूमिका को फिर उसमें मुझसे पूर्व दोनों वक्ताओं ने, माननीय विनीत जी ने और माननीय मिलिंद मराठे जी ने कहा कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत तो रहेगी ही, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत तो रहेगी ही और विवेक के इस्तेमाल करना ही होगा। इसलिए जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो जो इसका इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी इस संदर्भ में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड का यूज क्या होगा? उसको बटन दबा के इलेक्ट्रॉनिकली इरेज करना भर। जैसा एनईपी कहती है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमें लोगों को, बच्चों को देनी है, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो पढ़ाने के लिए उसी तरह के बोर्ड में उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन बच्चों को उस सभ्यता का दर्शन करा देना, उस सभ्यता के बीच में ले जाना। या मैं अकाउंटेंसी पढ़ते समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या डेप्रिसिएशन में कमजोर हूं, तो एआई की तकनीकों के माध्यम से उस बच्चे की रोज के रिपीटेटिव वर्क से हटकर इस ओर फोकस करना कि मैं उस बच्चे के इन सब्जेक्ट्स में यह बच्चा कमजोर है, तो जो व्यक्तिगत पढ़ाई उस बच्चे के लिए, इंडिविजुअल टीचिंग उस बच्चे को दी जा सकती है, तो उस तरह के प्रश्न पत्र एआई के माध्यम से उस बच्चे के संदर्भ में तैयार हों। इतनी दूर तक ले जाने के लिए जो ट्रेनिंग, जो कैपेसिटी बिल्डिंग उन टीचर्स की है, इस तकनीक को इस्तेमाल करने से पहले हमारा राज्य उसकी तरफ भी, हमारी एससीईआरटी नाम की संस्था जो दिल्ली में करिकुलम को डिवाइस करती है, डिजिटल ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स पर भी हमने काम प्रारंभ किया है। और उसमें रामानंद जी जैसे विद्वान लोगों और ऐसे थिंक टैंकों का, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जैसे संस्थाओं का भी हम सहयोग लेंगे, जो भारतीय ज्ञान परंपराओं के आधार पर इसकी ट्रेनिंग और इसको कैपेसिटी बिल्डिंग का हम काम कर पाए और टीचर्स की मेंटरिंग कर पाए। ग्लोबली ओवर 258 million children remain out of school and millions more struggle for foundational skills. Foundational learning remains a major challenge across country and across Delhi, in Delhi also. To strengthen this, with Ek Step Foundation, we are actively piloting and analyzing how AI technology can play this transformative role in boosting these essential skills among our students. For example, this year we are proudly launching, हम 90 दिन पुरानी, 95-96 दिन पुरानी सरकार है। इन 95-96 दिनों में, और दुर्भाग्य है हमारा, ऐसा लोग कहते हैं मगर मैं इसको मानता हूं हमारा सौभाग्य है, हम उस इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है जो बड़े बड़े विदेशी अखबारों में छपकर टॉम टॉमिंग करे कि हमने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन कर दिए हैं। इसलिए हमने कुछ छोटे छोटे कदम मगर मजबूती के साथ उन कदमों पर काम करना शुरू किया है। और इस साल हम 100 कलाम लैंग्वेज लैब्स इंटीग्रेटेड विद एआई डिलीवरिंग पर्सनलाइज्ड लर्निंग को शुरू करने वाले हैं, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और 2 भारतीय भाषाओं को भी इस माध्यम से ट्रेन करने का काम हम इस वर्ष करने वाले हैं। अपने वीएसके को, विद्या शक्ति केंद्र को भी देश का सबसे उत्तम और सबसे बेहतरीन बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। यह सिर्फ दिल्ली या भारत के किसी एक राज्य का काम नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मिशन भी है। हम 2047 के विकसित भारत को के साथ देश की उस विकसित दिल्ली के लिए भी कदमताल करने के लिए, क्योंकि अगर 2047 में विकसित भारत होना है
तो उस विकसित भारत की विकसित दिल्ली, विकसित राजधानी कैसी होगी। अगर विकसित भारत होगा तो उसकी राजधानी को भी उसके साथ आज से कदमताल करना होगा, जिसके लिए यहां पर जो भी फाइंडिंग्स, जो भी रिपोर्ट्स इस ज्ञान संगम में, इस चिंतन शिविर में यहां निकलेंगी, आपके इस 2 दिन के शिविर में, हम चाहेंगे कि हमारी सरकार उसके साथ अपने को अलाइन करे। हम उसके साथ मिलकर, रामानंद जी, आपके इस चिंतन शिविर में से जो भी विषय, जो भी ज्ञान निकलेगा, हम विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के लिए काम करेंगे। और मैं यहां के एजुकेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, सिटीजन्स को आह्वान करता हूं कि दिल्ली एक ऐसा मैदान है, दिल्ली एक ऐसा विद ओपन आर्म्स, आपको इन सब प्रयोगों के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में हम आपके साथ काम करके, अलाइन करके इस सब विषयों को आगे ले जाने के लिए दिल्ली की पूरी सरकार प्रतिबद्ध है। और हम हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में इसको मैं वेलकम करना चाहूंगा एक्सपर्ट्स एंड इनोवेटर्स को, कि वो आए दिल्ली में इस संदर्भ में काम करें और हम सब मिलकर एक ऐसा शिक्षा तंत्र का निर्माण करें जो न केवल ज्ञान दे बल्कि भविष्य के लिए आत्मविश्वास भी दे। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, आप जो दुनिया में देखना चाहते हैं वह बदलाव खुद बनिए। हम शिक्षा के माध्यम से वो बदलाव लाना चाहते हैं। दिल्ली पूरे विश्व के लिए, विशेष तौर पे सभी एक्सपर्ट्स के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में यहां आपके साथ इन सब प्रयोगों को आत्मसात करके आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हम आपको ओपन आर्म्स के साथ आमंत्रित करते हैं कि हमारी सरकार के साथ आइए, हम मिलकर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में, देश की विकसित राजधानी बनाने में, शिक्षा में एआई के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए नए नवाचार, नए इनोवेशंस पे काम कर सकें। वी आर ओपन फॉर दैट। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।